हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं एंड क्लासेस 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस सेशंस कंडक्ट किए हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स पर हो सकते हैं लाइक सब्जेक्ट कैंप, जो उनकी काउंसलिंग में हो सकते हैं लाइक करियर काउंसलिंग, छोटे बच्चों के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन जैसे 9th एंड 10th के लिए, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट 9th एंड 10th के लिए, टाइम मैनेजमेंट 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, ड्यूरिंग close time for the exams, how to go about the entire year, and 12th और 10th के बच्चों के लिए क्रैक द बोर्ड सेशंस। मैं ऐसे सेशंस भी अपने चैनल पे अपलोड ज़रूर करूँगा जब आपके एग्ज़ाम्स पास आने वाले होंगे। पर आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, का एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी कार्बन के बारे में, उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है, और फिर हमने शुरुआत करी थी होमोलोगस सीरीज़ के साथ। जब हमने पिछले लेक्चर के अंदर होमोलोगस सीरीज़ करी थी तो उसके अंदर हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों को हमने पढ़ाया था और आपको एक नया टॉपिक बताया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब हम उन 3 होमोलोगस सीरीज के बाद चलते हैं, बाकी की 5 और होमोलोगस सीरीज हमने करनी है जो हमारे कोर्स का पार्ट है। तो अब हम करने जा रहे हैं 4th होमोलोगस सीरीज, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज ऑफ हैलोजन्स। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि हैलोजन्स होते क्या हैं, तो बेटा हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है फॉर्मर्स। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो सॉल्ट्स बनाते हैं। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं किसी कार्बन चेन के साथ। अब आप देख सकते हैं कि हैलोजन को हम एक्चुअली में रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड X के साथ, और हैलोजन्स की हमारे पास वैरायटी क्या होती है, F, Cl, Br एंड I। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, ये सारे जो है वो हैलोजन्स के अंदर आते हैं। अगर हम इनका आयुपैक नेम लगते हैं तो हमको आयुपैक नेम में इनका वर्ड यूज करना पड़ता है एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम इनके नाम को क्या लिखते हैं, हैलो। और अगर X के नाम को हम हैलो लिखते हैं तो फ्लोरीन क्या बन जाता है, फ्लोरो। क्लोरीन क्या बन जाता है, क्लोरो। ब्रोमीन क्या बन जाता है, ब्रोमो। एंड आयोडीन क्या बन जाता है, आयोडीन। इनका जनरल फॉर्मूला आता है R बॉन्ड X, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एज CN H2N+1 बॉन्ड X, क्योंकि एल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, CnH2n+1, और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या आ गया, X, तो आ गया CnH2n+1X, है ना। तो Fg हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। GF हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर हम कार्बन चेन जोड़ दें तो हम उसको लिखेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे, ये उनकी 2 रिप्रेजेंटेशन होती हैं। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप मेरा इसका पिछला लेक्चर जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इनके नाम में अगर ये नाम के पहले आते हैं तो इनको हम क्या लिखते हैं, एज अ प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में इनका नाम क्या होता है, हैलो। और अगर आप इनका आयुपैक नेम लिखते हैं तो वो
होता है हैलो प्लस एल्केन। तो ये आ गया फंक्शनल ग्रुप, ये आ गया पेरेंट नेम, तो इसलिए ये नाम क्या हो गया, हैलो एल्केन। इस नाम से ये जाने जाते हैं, ये इनका आयुपैक नेम है। तो ज़रा हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनकी नेमिंग करेंगे। अब हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंदर मैं कार्बन की चेन में कितना ले रहा हूँ, 1। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की चेन क्या लेता हूँ, 1, तो मेरे पास ये आ जाएगा CN। तो मतलब ये क्या आ गया, C। ये आ जाएगा 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। और ये आ गया हमारे पास X। तो मैं पहला जो ले रहा हूं वो है फ्लोरीन। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला CH3F। इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलो एल्केन। हैलो में कौन सा हैलोजन है, फ्लोरो। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरो। और बाद में आ गया एल्केन। एल्केन में आप कार्बन चेन देखिए कितने कार्बन की है, 1 कार्बन की। तो इसका मतलब है ये क्या आ गया, मीथेन। अब आप इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले देखिए कार्बन चेन कौन सी है, मिथ, मतलब 1 कार्बन की है। उसके बाद आ रहा है एन, मतलब सिंगल बॉन्ड आएंगे। और अब आप देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन है, फ्लोरीन। तो ये आ गया फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन। कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 1, ये रहा। बाकी कितने बॉन्ड होते हैं, 4। 4 में से 1 बच गया, बचे कितने, 3। तो वो आप हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे। तो ये कंपाउंड आ गया हमारे पास क्या, फ्लोरोमीथेन। बिल्कुल ऐसे ही आप क्लोरोमीथेन बना सकते हैं, ब्रोमोमीथेन बना सकते हैं, आयोडोमीथेन बना सकते हैं। F की जगह क्या आ जाएगा, Cl, Br या फिर I। देखिए हम नेक्स्ट जोड़ते हैं। मैंने पहला इसके साथ बनाया, एक मैं इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो अब हमारे पास कार्बन चेन कितने की आ जाएगी, 2। अगर 2 की कार्बन आ गई तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, C2। और ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5। और अब हमारे पास कौन आ गया, Cl। तो इसका हम नाम कैसे करेंगे भाई, हैलो एल्केन। कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन। तो उसका नाम कैसे आएगा, क्लोरो। साथ में कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। तो उसके लिए क्या लग जाएगा, पेरेंट नेम इथेन। अब आप क्या ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन एटम है। आप 2 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। आपने सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। फंक्शनल ग्रुप कौन आ रहा है, क्लोरीन। आपने क्लोरीन ड्रॉ कर दिया। हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 2। एक ये बन गया, एक ये। तो ये आ गया तीसरा H, ये आ गया 4th H। इस कार्बन कितने बॉन्ड बन गए, 1। बच गए कितने, 3। तो हम यहां पे H लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आप फ्लोरोइथेन बना सकते हैं, ब्रोमोइथेन बना सकते हैं, आयोडोइथेन बना सकते हैं। फर्क क्या आ जाएगा, Cl की जगह F, Br और या फिर क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ये आपकी चॉइस है। देन देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, हम लेते हैं थर्ड। अब अगर हम थर्ड लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Cn। Cn का मतलब कितना आ जाएगा, C3। और ये क्या आ जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7। और साथ में इस बार हम क्या ले रहे हैं, ब्रोमीन। तो ये आ गया ब्रोमीन। नाम क्या आ जाएगा, हैलो एल्केन।
हैलो, तो ब्रोमीन का क्या हो जाता है, ब्रोमो। और कितने कार्बन की चेन आ गई, एल्क। कितने कार्बन की चेन है, 3। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले पेरेंट चेन देखो कितने कार्बन की है, 1 2 3। उसके बाद कार्बन के चेन के बीच में कौन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, एन एन। और फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, ब्रोमीन, वो यहाँ लगा दें। हमेशा हम बिगिनिंग में या एंडिंग में लगा देंगे। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 Br। जैसे इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl। ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, हमारे पास यहां पर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 4। हम यहां प्लेस करते हैं 4th कार्बन एटम, C4। ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 4 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9। और इस बार हम कौन सा हैलोजन ले रहे हैं, आयोडीन। क्या कहते हैं उसको, आयोडो। हैलो एल्केन से इसका नाम क्या बन जाएगा, आयोडो। कितने कार्बन हो गए, 4, तो क्या बनगा, आयोडो ब्यूटेन। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, कार्बन चेन, 1 2 3 4। फिर कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल। और बाद में फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, आयोडीन, तो आपने यहां लगा दिया आयोडीन। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे, तो ये आ गया H, ये आ गया H, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 आयोडीन। तो ये आ गया हमारे पास आयोडो ब्यूटेन। लेकिन कुछ कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स के हम कॉमन नेम्स भी पढ़ेंगे। कॉमन नेम इनका क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। अब अगर देखो इस केस में ये नाम जो है वो क्या आ रहा है, एज सफिक्स। सफिक्स में हैलोजन क्या बन जाता है बेटा, हैलाइड। हैलाइड में फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ब्रोमीन क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड। एंड आयोडीन क्या बन जाता है, आयोडाइड। तो अगर इनका आप कॉमन नेम, कोई कुछ बुक्स में कभी कभार कहीं ना कहीं कॉमन नेम भी लिखे होते हैं, तो अगर इनका कॉमन नेम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। मतलब हैलोजन बाद में आ रहा है, इसलिए हमने उसको क्या लिखा है, सफिक्स। तो अब हम देखते हैं इनके कॉमन नेम। जैसे इस केस के अंदर CH3F, एल्काइल। एल्काइल कितने कार्बन का हो गया, 1, तो मीथेन का क्या बन जाता है, मिथाइल। तो ये आ जाएगा मिथाइल। और हैलाइड कौन सा है, फ्लोराइड। इस केस में देखिए भाई, ये क्या आ जाएगा, 2 कार्बन की चेन है, इथाइल क्लोराइड। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, Br। और कितने कार्बन की चेन है, 3, तो ये आ जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। और फिर बाद में क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल आयोडाइड। सो दिस इज हाउ यू गिव IUPAC नेम्स एंड कॉमन नेम्स किसके, हैलोजेंस की। जब हम होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं तो इनको अगर आप IUPAC नेम से जानते हैं तो इनका नाम होता है हैलो एल्केन। और अगर आप इनका कॉमन नेम पढ़ते हैं तो इनका कॉमन नेम क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड। आई होप आपको होमोलोगस सीरीज इनकी समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं।
अगली हमारी होमोलोगस सीरीज है वो है अल्कोहल्स की और बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर जो आता है वो आता है बॉन्ड OH, और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O और O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनका जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप अगर OH है तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, R बॉन्ड OH, या फिर हम इसको लिखते हैं CnH2n+1 बॉन्ड OH, जो जैसा हम सब के अंदर लिखते हैं। ये नाम के एंड में इनका फंक्शनल ग्रुप आता है जिसको हम क्या लिखते हैं, ऑल। तो इनका आयुपैक नेम क्या बन जाता है, पेरेंट नेम, जो क्या आता है एल्केन, उसमें से ई आखिरी वाला आपको करना पड़ेगा माइनस और ऐड करना पड़ेगा ऑल, क्योंकि रूल कहता है अगर फंक्शनल ग्रुप की स्टार्टिंग जो है नाम की वो किसी वॉवल के साथ होती है, आई रिपीट, रूल कहता है अगर फंक्शनल ग्रुप के नाम की स्टार्टिंग किसी वॉवल के साथ होती है तो जो पेरेंट चेन के अंदर जो आखिरी में ई आएगा वो हट जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कट। तो रूल क्या कहता है, rule says if the name of functional group starts with a vowel, vowel मतलब AEIOU, ठीक है, आजकल इनका नाम नया हो गया vowels, बट एनीवेज ठीक है, then E of parent chain is terminated। तो वहां पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का नाम H से शुरू हो रहा था, H से जो वाव या वॉवल नहीं है, तो हमारे पास फाइनल आयुपैक नेम इनका क्या आ जाएगा, एल्केनॉल। ये होते हैं अल्कोहल्स का आयुपैक नेम। तो बात करते हैं, अब मैं फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 प्लेस कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा CH3, साथ में क्या आ जाएगा OH। कितने कार्बन एटम हो गए, एक, तो एल्केनॉल क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मिथ, एक कार्बन एटम, ऑल मतलब ये आ जाएगा OH और हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स। आप n की वैल्यू 2 प्लेस कर दीजिए इसके अंदर, ये आ जाएगा C2H5OH, कुल मिला के 2 कार्बन एटम, ये आ जाएगा इथेनॉल। अब देखिए इथ 2 कार्बन एटम, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब फंक्शनल ग्रुप एंड में आ गया। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसके 2 बॉन्ड है, ये रहा तीसरा, फोर्थ, इसका 1 बॉन्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये H के साथ आ गए। कंडेंस्ड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा, CH3, ये क्या आ जाएगा, CH2, ये आ जाएगा OH। तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इनका थर्ड, तो थर्ड प्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, C3, 3 2 6 + 1 7, साथ में क्या आ जाएगा, OH। इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 कार्बन के साथ प्रोपेनॉल। प्रोप 3 कार्बन एटम, एन कार्बन कार्बन के बीच में मतलब सिंगल बॉन्ड आ गया, ऑल मतलब आखिरी में आप क्या लगा दीजिए, OH। हर कार्बन के 4 बॉन्ड, इसके 2 बन चुके हैं, तीसरा, फोर्थ, इसके 2 बन चुके हैं, तीसरा, फोर्थ, इसका 1 बन चुका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका कैसे लिखेंगे आप, कंडेंस्ड फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 OH। तो ये आ गया प्रोपेनॉल।
आप n की वैल्यू 4 प्लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा C4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, साथ में क्या आ जाएगा OH, कुल मिला के 4 कार्बन एटम हो गए, तो ये क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉल। आप इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम, एन बताता है कि कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, और ऑल मतलब बताता है फंक्शनल ग्रुप OH है जो आखिरी में आ जाएगा। हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे, इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, इसके भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं थर्ड फोर्थ, इसके भी 2 बन चुके हैं थर्ड फोर्थ, इसका एक ही बना है सेकंड थर्ड फोर्थ, वो सारे हमारे H एटम आ जाएंगे। और इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे CH3 CH2 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 OH, ये आ गया ब्यूटेनॉल। लेकिन अल्कोहल्स का भी कॉमन नेम होता है, और इनका कॉमन नेम हम क्या लिखते हैं, एल्काइल अल्कोहल। तो मतलब कॉमन नेम में, ठीक है, हम इनका क्या ऐड करते हैं, सफिक्स जो है वो अल्काइल आ रहा है, ठीक है, और सफिक्स जो है वो अल्कोहल आ रहा है, और कॉमन नेम क्या बन जाएगा, अल्काइल अल्कोहल। जैसे अगर आपको इसका नाम देना हो तो मीथेन का अल्काइल क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। इथेन का अल्काइल क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। प्रोपेन का क्या बन जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। और ब्यूटेन का क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे ही पेंटेन आएगा, पेंटेनॉल आएगा, पेंटेनॉल का क्या बन जाएगा, पेंटाइल अल्कोहल। ऐसे ही 6 कार्बन के साथ हेक्सेनॉल आएगा, और उसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, हेक्साइल अल्कोहल। बट आयुपैक नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आयुपैक नेम से आप अच्छे से स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं बार बार आयुपैक नेम को 3 हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कार्बन चेन पता लगानी है फर्स्ट, दूसरा मुझे क्या पता लगाना है कि उस कार्बन चेन के अंदर किस टाइप के बॉन्ड्स आ रहे हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, यूजुअली सिंगल बॉन्ड आता है, और तीसरा मुझे पता लगाना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कहां पर है, तो हम यूजुअली एंड में लगा देते हैं। तो आई होप आपको ये 2 होमोलोगस सीरीज जो हमने पढ़ी हैं हैलोजेंस की और अल्कोहल्स की समझ में आई। अगर समझ में आई है तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बेटर और स्ट्रॉन्ग बना सके। एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से मिलते रहे। Till then, study hard. Bye-bye from School of Science.